चीनी अभी 140 रुपये हम चला रहे हैं। तो हमें कितने में पड़ता है? माल सारा पूरा है ओके। बारिश में आपको ये गत्ते यहाँ पर रखने पड़ते हैं क्योंकि नीचे फर्श खराब हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश और खैर से हो गए। आज का इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। भाई बारिश में अगर शॉप पे अगर आपको आना पड़े तो आप क्या करोगे? आओगे या नहीं आओगे, या बंद करोगे, उस दिन छुट्टी करोगे? तो भाई हम तो छुट्टी नहीं करते क्योंकि बारिश का भी इंजॉय करते हैं, बारिश का भी मज़ा लेता है। और सुबह का उठते हैं, सुबह का इंजॉय करते हैं। सुबह सवेरे उठ कर बारिश का मज़ा हुआ लेते हुए हम शॉप खोलते हैं। तो इस वक्त हम शॉप पर हैं। तो अभी सुबह का टाइम है, अभी इस वक्त 7 बज रहे हैं क्योंकि आधा घंटा मुझे लेट हो गया था। 6:30 बजे तक मैं शॉप खोलता हूँ, पहुँच जाता हूँ क्योंकि बरसात सुबह का टाइम हो रही थी तो हम नहीं आ सके, तो हम कुछ लेट हो गए हैं। तो अभी पैदल आते हुए हमें यहाँ पर 5-10 मिनट लग गए क्योंकि बारिश की मिट्टी वगैरह कब थी। तो बारिश का सीन के दिखाते हैं आपको, बाहर क्या सीन है, कैसा है, मौसम कैसा है। 2 दिन से हम मर रहे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का, बहुत सारा एहसान है। तो बारिश हो तो रहमत की हो और ना तो अल्लाह ताला रहम करे। चले जी, अभी सुबह का टाइम मैं शॉप पर जिस तरह आया हूँ, ये श्रीलक वगैरह टूक के जाता था चूहा, तो हमने उसको फिनिश कर दिया। तो एक अभी 2 बाकी हैं, तो वो भी जल्दी इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे नुकसान करते कि 4-5 हुए हमने पैक कराए हैं, वो मर गए। तो अभी इस वक्त अभी तक तो इतना ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं किया उन लोगों ने, नहीं तो 1 किलो शाहबागी तो वो भी यहाँ पर नुकसान करके गए हैं। शाहबागी को खाते नहीं हैं, इसको टुक करके गए हैं। और उसके बाद आधा किलो खजी की था, उसको भी टुक करके गए हैं, तो वो भी नुकसान हो गया, वो भी नुकसान हो गया। तो भाई मिठाई हम कल ले 4-5 दिन हमारे पास शार्ट था, नहीं होने से हमें ये नुकसान हुआ कि जो रेगुलर कस्टमर आते थे उनको ये पता चल गया कि यार इसके पास नहीं होते हैं, तो वो शहर से लेके आते हैं। तो इस तरह का अगर कोई चीज़ आपके पास शार्ट होगा ना, तो ये नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तब तक उसको यहाँ पर ग्राहक बनाने में कहते हैं कि आपको महीने लग जाते हैं। अगर आपको ग्राहक ख़राब करने में ना आपको 2 से 3 दिन में आपके ग्राहक ख़राब हो सकते हैं, या 5 मिनट में भी ख़राब हो सकते हैं। तो आप ख़राब ना करें। जितना ज़्यादा कस्टमर आएंगे, जितना ज़्यादा सेल होगा, इतना ज़्यादा कमाई होगा, आपको फ़ायदा होगा। अगर बिज़नेस करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आपके 1000 के ऊपर अगर आपको 1 रुपया बच रहा है तो आप वो भी चीज़ दे दें, आपके कस्टमर को वापस ना करें। वो इसलिए नहीं करेंगे, अगर उसको वापस नहीं करोगे तो ये भी आपको 1 रुपया बच रहा है ना, तो भाई बड़ी मेहरबानी, आपने तकलीफ़ करके हमें दूध दे के जा रहे हो, बड़ी मेहरबानी सर। ये दूध लेता हूँ मैं, भी ख़त्म है, 2 किलो वाला शापर ख़त्म है, लेकिन ये चीज़ हमारे पास यहाँ नीचे उतर गई है। तो ये हमें इसको कोके वगैरह कील वगैरह लगाने पड़ेंगे। तो हम वो मिस्त्री लेके आएंगे, इसको यहाँ से सपोर्ट देकर हमें ओके करके देगा। कांटा अभी बिजली जिस तरह का बारिश, सबसे पहले आपको बारिश का ये सीन भी हो सकता है। बारिश में आपको ये गत्ते यहाँ पर रखने पड़ते हैं क्योंकि नीचे फर्श ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए अभी गत्ता ख़राब हो रहा है, नहीं तो पहले फर्श ख़राब होता था। बाहर का सीन देख ले, होटल का सीन देख ले, बाहर का सीन देख ले, ज़बरदस्त मौसम में हवा अच्छी चल रही है। कब भी हो गई है, सुबह से सवेरे बारिश इतनी ज़्यादा चल रही थी, लेकिन अभी बंद हो गई है। लेकिन अभी हम इस वक्त आए हैं तो बंद है, लेकिन कल रात भी बारिश वफ़के से होता रहा है। इसका सीन देख लें। आज स्कूल कल जुमा था, लेकिन आज सैटरडे, तो देखते हैं आज स्कूल। मेरे ख्याल में तो बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि नज़दीक जाए तो जाए, नहीं तो बाहर के गाँव के लोग में ज़्यादा गप होंगे तो नहीं जाएंगे। जिस तरह का हमारे यहाँ पर गली में बहुत ज़्यादा गप है, तो मैंने आज बच्ची को छुट्टी करवा ली। मैंने कहा नहीं, आज बच्ची को नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश किसी भी टाइम होता रहेगा सारा दिन। तो इसी हिसाब से हमने वो कर दिया है। ये नेस्ले जूस बोतल हमारे पास बहुत स्टॉक हो गया है, हम 2-4 और पड़े हुए, हम वो वापस करके देंगे। ये माल मैंने कल नहीं लगवाया था, कल भी इतनी ज़्यादा नहीं चला था क्योंकि मौसम अच्छा था। तो इस हिसाब से आज बारिश हुई है तो आज भी नहीं चलेगा। जी सर। तो दारू हमारे पास नहीं है। सरफ कौन सा सरफ? 10 साल, 20 साल, 40 साल? 10 साल कितना हो? 5 वो सामने पड़े हुए हैं, जाकर 5 लेके आओ। और कुछ है? नहीं, बस 10 की शायद ये ले 2। और ये हम 280 रुपये चलाते हैं। और उसके बाद हमारे पास अभी मेणबत्ती का सीज़न आ गया है। मेणबत्ती ये देखें
हमारे पास 10 रुपये चलने वाला आइटम है। ये हमें मेरे मन पसंद के पापे पड़े हुए हैं। ये 40 रुपये चलने वाला आइटम है और 30 रुपये चलने वाला आइटम है। दुबई सिगरेट हम वही रेट है, सेम ही रेट है, लेकिन लार्ज सिगरेट नीचे हो गया है। फिर दुबई का पता नहीं, अभी तक वही पे चल रही है। तो माल सारा पूरा है ओके। फाइन आटा नहीं चलेगा, होटल वाला लेता था लेकिन उसने होटल बंद कर दिया, तो आज हम कस्टमर को चलाकर ओके कर दिया का। चावल हमारे पास ख़त्म हो गई थी, तो मैं रात के टाइम, कल शाम के टाइम, रात होने वाली थी, बारिश भी स्टार्ट थी, लेकिन मैं चावल जाकर लेके आया हूँ क्योंकि कस्टमर वापस जा रहे थे। भाई कस्टमर वापस जा रहे थे तो हमें नुकसान होता है, इसलिए कि मैंने बारिश में जाकर चावल लेके आया हूँ। चावल 180 रुपये में अभी पड़ा है, 200 रुपये में चलाते हैं, 20 रुपये किलो आपको चावल बचेगा। और उसके बाद चीनी अभी 140 रुपये हम चला रहे हैं, 140 रुपया। तो हमें कितने में पड़ता है भाई? अभी पहले पड़ता था 6,800 रुपया 60, फिर पड़ा 6,750, फिर पड़ा 6,700, लेकिन अभी इस वक्त पड़ रहा है 6,680 रुपये में दे रहे हैं। अभी नीचे की तरफ जा रही है, तो इंशाल्लाह हम कहते हैं कि ये चीनी नीचे हो जाए, 100 पर आ जाए तो ज़्यादा होगा, क्योंकि सेल हमारी बढ़ेगी और उसके बाद हमें कमाई भी होगी। जिस तरह का जितना ज़्यादा सस्ता होगा माल ना, उतना ज़्यादा बचत होगा। तो भाई ये हमारे पास चिप्स इस वक्त ये ख़त्म हो गई है, हमारे पास नहीं है। मैं कल इसको ऑर्डर दे के आया हूँ 40,000 रुपये का, जिसमें चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह सब कुछ उसमें साथ दे के आया हूँ। और उसके बाद फ्रूट फिल, जिस तरह मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे, ये फ्रूट फिल है, चॉकलेट है, 2 रुपये चलने वाला आइटम है। तो आपको मैं दबा दिखाता हूँ, ये फ्रूट फिल है। तो हमें ये 100 रुपये का, इसमें 200 रुपये का माल है, तो हमें कितने में पड़ता है भाई? 170 रुपये में हमें देता था कौन? एजेंसी वाला। तो कल मैं चिप्स वाले के पास माल लिखाने गया था, तो उसके पास पड़ा होता, मैंने उसको कहा कि ये आप कितने में दोगे? उसने कहा कि आप 170 रुपये में एजेंसी से लेते हैं, हम आपको 165 में देंगे। मैंने कहा 5 रुपये और भी कम मिल रही है, तो हमें क्या फ़ायदा, हमें एजेंसी से लेने का क्या फ़ायदा, तो हम तुमसे ही ले लेंगे। मैंने उसको ऑर्डर दे के आया था, तो वो माल आज आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। वह इसलिए कहते हैं कि आप एजेंसी से भी पूछ लें, हर एक होलसेल से आप इंफॉर्मेशन लोगे ना। आपको अभी देखें कार्टून 36 पीस होते हैं, 5 रुपये के हिसाब से 36 पीस के आपको 180 रुपये कार्टून में फ़र्क पड़ रहा है। जो आप वहाँ भी पैसे दे रहे हैं, यहाँ पर पैसे दे रहे हैं। 180 रुपये आप क्यों अपना ख़त्म करते हैं? उससे बेहतर है कि आप 180 रुपये आप अपने पास ही रख लें। जी भाई क्या चाहिए? कौन सा? जी सर। तो वो कस्टमर को हम फ़ारग कर देते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। फिर मैं एक कल माल लेके आया था पास्ता, ये हमारे पास ख़त्म हो गया था। ये गिफ्ट कंपनी का है, मुख्तलिफ़ कंपनियों का यहाँ पर माल आपको मिलेगा। इसमें कार्टन में 24 पीस होते हैं, 24, जिसमें हमें 1,050 रुपये में पड़ा। तो हम ये 60 रुपये चलाते हैं, तो आपको हिसाब करके दिखाते हैं तो हमें कितने में पड़ता है। तो 1,050 24 पीस, तो हमें कितने में पड़ता है भाई? देख मैं आपको कहता हूँ ना कि अभी किसी में 10% कमाई है, किसी में 20 है, किसी में 30% है। तो इसी में हमें कितना बच रहा है भाई? ये 44 में हमें पड़ रहा है, हम 60 में चला रहे हैं। मतलब कि हमें 44 में पड़ रहा है, हमें 60 में चला रहे हैं। तो आप हिसाब कर ले हमें कितना में 8 रुपये ये हो गया, और 18 रुपये एक पीस के ऊपर बच रहा है। अगर आप 10 पीस चलाते तो आप हिसाब कर ले कितना पीस, आपको कितना पैसा बचेगा। 18 रुपये एक पीस के ऊपर। तो ये इस तरह का, मतलब कि 18 रुपये अगर 2 चलाते हो तो 36 रुपये, मतलब कि 36% कमाई हो गई है। तो कहता हूँ कि किसी में कम होता है, किसी में आपको 2% कमाई होती है, किसी में आपको 1% है। कल मैं जिस तरह का आपको कह रहा था कि स्कूल खुल गए हैं, तो स्कूल खुलने से हमें ये फ़ायदा हुआ। अभी किताब वगैरह मैं कल लेके आया था, सब कुछ। ये बुक हमारे पास चलने वाला आइटम है, मेरे पास वो ख़त्म हो गया थे, वो भी लेके आया हूँ। पेन ख़त्म हो गया था, पेंसिल, मार्कर पेन हम लेके आए थे। उसके बाद पेंसिल वगैरह, हम सांचा वगैरह सब कुछ लेके आए थे। बहादुर का हमने ये पेंसिल लेके आया हूँ। ये देखें, ये चलने वाला 20 रुपये वाला बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा चल रही है, क्योंकि स्कूल नज़दीक, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट का स्कूल भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, और प्राइवेट स्कूल भी नज़दीक है, तो वो भी बंदे आते हैं। यहाँ के लोग हमसे लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जैसे भी वीडियो आने वाला तब पहुँचता रहा। तब तक मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।